Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Current Knowledge. In this video, we are going to start a mock test series for the preparation of lecturer chemistry. अगर आप लेक्चरर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम टेस्ट की वीडियोस मिल सकें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे और टोटल 100 MCQs होंगे इस टेस्ट में, जो कि लेक्चरर केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मिक्स्ड केमिस्ट्री, पास्ट पेपर स्टाइल, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू और मैथमेटिक्स से लिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Here is 10 MCQs of physical chemistry. First MCQ is del G is equal to 0 mean. Viewers, del G gives free energy को कहते हैं और इसकी वैल्यू जब 0 हो तो केमिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है। व्यूअर्स, अगर डेल जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। नंबर 2, एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी। व्यूअर्स, एंट्रोपी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को कहते हैं और इसको डेल्टा एस से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q/T। Q का यूनिट जूल होता है और T टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो इस तरह से व्यूअर्स जूल पर केल्विन इसका आंसर होगा। नंबर 3, वैल्यू ऑफ R इन ATM लीटर पर मोल पर केल्विन 0.08214 इसका आंसर होगा। व्यूअर्स, ये जनरल गैस इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं। PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ से हम R की इक्वेशन बनाते हैं, इसको रीअरेंज करके और वैल्यूज पुट करके हम ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। नंबर 4, एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज। कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी चेंज है उसको इंथैल्पी कहते हैं। व्यूअर्स, इंथैल्पी को H से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है E प्लस PV। E यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है और PV प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को कहते हैं। नंबर 5, विच इक्वेशन करेक्ट्स द आइडियल गैस बिहेवियर। वंडर वाल इक्वेशन करेक्ट्स द आइडियल गैस बिहेवियर। नंबर 6, हीट अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट अब्जॉर्ब होती है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं और इसको डेल्टा यू से इंडिकेट करते हैं। नंबर 7, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। नंबर 8, विच गैस लॉ स्टेट्स P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बॉयल्स लॉ। नंबर 9, pH of 10 raised to the power -4 molar HCl solution is 4। व्यूअर्स, इसको हम pH वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। नंबर 10, ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नॉट ऑन कंसंट्रेशन। व्यूअर्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसका रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 MCQs डिस्कस करेंगे। MCQ नंबर 1, हाइड्रोकार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड इज अल्काइन। ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। नंबर 2, टोलिन इज मिथाइल बेंजीन को टोलिन कहते हैं। नंबर 3, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर रिएक्शन। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से एस्टर फंक्शनल ग्रुप बनता है। नंबर 4, ग्रिग्नार्ड रिजेंट इज RMgX। R अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं। नंबर 5, विच अंडरगो SN1 रिएक्शन। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स गो SN1 रिएक्शन बिकॉज टर्शरी अल्काइल हैलाइड कार्बोकैटाइन बनाते हैं जो कि स्टेबल होते हैं। नंबर 6, नाइट्रेशन यूजेस। नाइट्रेशन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को यूज करके करवाई जाती है। नंबर 7, एल्डिहाइड टेस्ट। एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट शो करते हैं तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट इसका आंसर होगा। नंबर 8, आइसोमरिज्म इन ब्यूट टू इन। इसको 2-ब्यूटीन भी कहते हैं और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। व्यूअर्स, इसको सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बोलते हैं। नंबर 9, बेंजीन प्लस क्लोरीन विद FeCl3। जब बेंजीन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं जिसको क्लोरीनेशन कहते हैं तो व्यूअर्स क्लोरोबेंजीन बनता है। नंबर 10, टोलेंस रिजेंट इज यूज्ड फॉर। टोलेंस रिजेंट एल्डिहाइड की रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 MCQ हैं। नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन इन SF6। SF6 में हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, तो ये sp3d2 होती है। नंबर 2 कलर ऑफ Cr3+ इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में Cr3+ आयन का कलर, तो ये ग्रीन इसका आंसर होगा। नंबर 3 एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। नंबर 4 लीजेंट इन FeCN6 होल -4, तो ये Cn लीजेंट होगा। विवर्स लीजेंट्स एक ऐसे मॉलिक्यूल या आयन को कहते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। नंबर 5 विच इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इन CuNH3 2+, तो व्यूअर्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लीजेंड्स कोऑर्डिनेटेड हैं, तो ये 4 कोऑर्डिनेटेड है, इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। नंबर 7 हार्डेस्ट एलिमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायमंड। नंबर 8 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4। व्यूअर्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा गया है, तो अगर हम बात करें पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और ऑक्सीजन की -2। अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -8 हो गया। अब प्लस का चार्ज भी 8 होना चाहिए, तो +1 है, इस वजह से मैग्नीज पे +7 होगा और ये टोटल +8 हो जाएगा, जो कि -8 से कैंसिल होके ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरह से ये +7 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 9 आयोनिक रेडियस इंक्रीज, तो डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता है। इसकी रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप सक्सेसिव एडिशन होती है शेल्स की। नंबर 10 विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका आंसर होगा। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री के 10 MCQs हैं। नंबर 1 pKa इज रिलेटेड टू, pKa जो है ये एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेट करती है। नंबर 2 बेयर-लैम्बर्ट लॉ रिलेट्स, बेयर-लैम्बर्ट लॉ एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान जो रिलेशन है उसको इंडिकेट करता है। नंबर 3 स्टैंडर्ड फॉर पीएच मेजरमेंट, पीएच मेजरमेंट के लिए pH 7 बफर का जो सोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड होता है, जो कि डिफरेंट सोल्यूशन की pH मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 4 TLC सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पोलैरिटी की बेसिस पे डिफरेंट मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करती है। नंबर 5 क्रोमेटोग्राफी फेज टाइप, तो क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज होते हैं, एक मोबाइल फेज और दूसरा स्टेशनरी फेज। नंबर 6 इन टाइट्रेशन एंड पॉइंट इज शोन बाय, टाइट्रेशन में एंड पॉइंट इंडिकेटर के जरिए शो किया जाता है। 7 EDTA इज यूज फॉर, EDTA कम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। 8 फ्लेम टेस्ट गिव्स कलर ड्यू टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, फ्लेम टेस्ट में एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होते हैं तो डिफरेंट कलर्स एमिट करते हैं, इसको DD ट्रांजिशन भी कहते हैं। 9 कंडक्टोमीट्री मैयर, कंडक्टोमीट्री जो है ये इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी को मैयर करता है। नंबर 10 मोस्ट एक्यूरेट वॉल्यूमेट्रिक डिवाइस, तो व्यूअर्स ब्यूरेट जो है ये मोस्ट एक्यूरेट वॉल्यूमेट्रिक डिवाइस है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के 10 MCQ हैं। नंबर 1 मेन ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेन ग्रीन हाउस गैस। नंबर 2 BOD मैयर्स, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसको ऑर्गेनिक पोल्यूशन मैयर करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 3 एसिड रेन काज बाय, एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाता है, और ये जब दोनों एसिड रेन वाटर में मिक्स होते हैं तो एसिडिक रेन बनाते हैं। नंबर 4 ओजोन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। नंबर 5 ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होती है। नंबर 6 मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन का जो मेजर सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। नंबर 7 O3 लेयर लाइज इन ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है। नंबर 8 हैवी मेटल टॉक्सिक टू किडनी, lead is a heavy metal which is toxic to kidney. Number 9 biodegradable waste example, तो ये पेपर इज अ biodegradable waste. Number 10 pH of acidic rain, तो ये लेस देन 5.6 होती है एसिडिक रेन की pH। व्यूअर्स अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।